सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी जंग जारी है। सरकार ने सेना की कामयाबी को लोगों तक ले जाने की तैयारी कर ली है और 9 जून से बीजेपी नया अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने के बाद सबसे पहले देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए देश भर में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। दूसरा अभियान प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के दौरान दिखा, जब पोस्टर और बैनर के साथ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को रोड शो के दौरान दिखाया गया। तीसरी तस्वीर आने वाले वक्त में बीजेपी के नए अभियान की जगह दिखेगी, जहां पर 9 जून से बीजेपी घर घर सिंदूर अभियान चलाएगी। ये करीब 1 महीने तक चलने वाला है। इस अभियान पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। बंगाल से दीदी के मंत्री ने मोर्चा संभाला और पीएम मोदी पर हमला बोला। उधर उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह में सिंदूरदानी भेंट करने पर समाजवादी पार्टी का काउंटर आया। ये कहा कि सरकार सेना के नाम पर सियासत कर रही है, जबकि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। क्या सेना के शौर्य के नाम पर सियासत की जा रही है? लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदरणीय योगी जी ने स्वयं इसकी परिकल्पना की थी और बहुत अच्छे से इसको क्रियान्वित किया। अभी हाल में उन्होंने इसकी समीक्षा की, 51,000 से बढ़ा करके इसकी जो लाभ की राशि है उसको 1 लाख किया और साथ साथ उपहार भी बढ़ाए और एक उपहार सिंदूरदानी भी हम अपनी दुल्हनों को देंगे। इसका मतलब ये है कि जो सुहाग की निशानी है वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वो जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण कर रही है, उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो उचित नहीं है। जो राज्य सरकार द्वारा सिंदूर दिया जा रहा है उस पर समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी मदद पहले होनी चाहिए। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल जिस पर रहेगी चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर, सियासत भरपूर। बंगाल में मोदी विरोध में उतरी टीम दीदी। सिंदूर पर राजनीति की कितनी लंबी लकीर? सिंदूरी सियासत से किसका एजेंडा एक्सपोज? सियासत की सिंदूरदानी से किसे नफा, किसे नुकसान? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद। अशोक शर्मा जी, टीएमसी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, चर्चा का हिस्सा है। रामकृपाल सर सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही दुष्यंत नागर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर दहाड़ की चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत अशोक शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी सियासी मुद्दा बना रही है सेना के शौर्य को, और इससे कितनी दिक्कत बीजेपी को है, टीएमसी को है बीजेपी को लेकर, और आखिर क्यों है? क्या सेना के शौर्य को सेलिब्रेट करना भी गलत है? कितने अफसोस की बात है कि हम लोग सब मिलके देश के साथ दूसरे देश में जाकर देश के बारे में अच्छी बातें करने गए हुए, लेकिन हमारे घर के अंदर में आज हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप बाहर जाकर दूसरे देश में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, लेकिन हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उसी को मोदी जी समझा नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली आप कुछ भी कीजिए, कोई बात नहीं है, आप सिंदूर दीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में जो और पार्टियां हैं, जो लोकसभा में, जो विधानसभा में, जो भी लोग जीतकर आए हुए हैं जनता के थ्रू, उन लोगों को आज तक ये नहीं पता चल रहा है कि मोदी जी आखिर करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली मोदी जी को जो करना चाहिए था वो तो मोदी जी ने किया नहीं। मोदी जी ने क्या कर दिया, आज की डेट में एक बहस का मुद्दा ला दिया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी देश को तो कम से कम इस सब चीजों से बाहर करे, क्योंकि देखिए पूरा देश एक साथ था और पूरा देश एक साथ मिलकर बोला मोदी जी को कि भाई आप पाकिस्तान पर पीओके को लाइए, आप पाकिस्तान पर अटैक कीजिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, किस मुद्दे पे, किसके दबाव पे आके ये सीज फायर कर लिए। अब उसके बाद सीज फायर करने के बाद अब ये उसको राजनीतिक रूप लाकर लोगों के सामने क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं,
इसके लिए ही तो हमने सिंह ने जो है बोला कि भाई आप जब लोकसभा में जब है एक बहस हो जाए और बहस होकर क्लियर कीजिए कि भाई आपने किया क्या। चाय वाला अब सिंदूर बेचने वाला बन गया है, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है साहब? मैंने आपको क्या बोला? चाय वाला अब सिंदूर बेचने वाला बन चुका है, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है अशोक? 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ था, आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो जो 4 आदमी थे उनके साथ क्या हुआ। देखिए, आपने पाकिस्तान पे अटैक किया, आर्मी ने अटैक किया, आर्मी ने प्रॉपर वे में काम किया, पाकिस्तान पे प्रॉपर वे में अटैक किया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि आर्मी को आगे काम करने नहीं दिया गया और सीज फायर किया गया? ये सब मुद्दे का विषय है मैडम। लेकिन आप सिंदूर या तिरंगा जो भी आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, आप करिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है मैडम, लेकिन आप इसको राजनीतिक रूप मत दीजिए, क्योंकि तिरंगा हम लोग ने भी पश्चिम बंगाल में फहराया है, हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में तिरंगा फहराया है। ठीक है, आप अगर सिंदूर देके अपनी बातों को दबाना चाहते हैं, इस तरह का मुद्दा मत बनाइए, बस यही हमारी बात है। ठीक है सिंह साहब, विपक्ष के आरोपों पर क्या बीजेपी का कहना है? क्या बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है? इससे पहले आपने तिरंगा यात्रा निकाली, अब आप विजय जुलूस निकालने जा रहे हैं। सेना के शौर्य को क्या सियासत के मंच पर लेकर आ रही है बीजेपी, जिससे उसे मिल सके चुनावी फायदा? पूजा बहन, इस पैनल पर 2 बहनें हैं, एक आप हैं और एक सपा की प्रवक्ता है। अब दोनों से पूछिए, अब दोनों बता दीजिए, कोई अगर सिंदूर का उपहास उड़ाएगा, और वह भी तब जबकि सेना ने उस सिंदूर की कीमत ली है पाकिस्तान से, उस जो जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा था उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी, हमारी सेना ने उसकी कीमत ली है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन लोग मरे, कहाँ मरे। मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, मतलब मेरे पास ऐसे लगभग 70 लोगों की लिस्ट है, पर मैं 4-5 नाम मोटे मोटे पढ़ देता हूँ। मुदस्सर खादियान, हाफिज मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, अबू अकासा, मोहम्मद हसीन खान, तो एक लंबी सूची है। ये वो लोग हैं जिनको हमेशा के लिए नस्तबूद कर दिया गया। और कुछ मैं जगह पढ़ देता हूँ। नूर खान रफीकी, मुरीद, एयरबेस सकूर, एयरबेस सियालकोट, पसरूर, चुनैनी, सरगोदा, बोलारी, जकोदाबाद। अब ये वो डिफेंस बेसिस हैं पाकिस्तान को, जो अगले कई महीनों तक और कई साल तक वो वापस से ठीक नहीं हो पाएंगे। इतनी तबाही की है भारत की सेना ने। ये उस सिंदूर का बदला लिया जिस सिंदूर को इन्होंने उजाड़ा था। इसके अलावा 9 कैंप हैं ऐसे जो कि उनके पाकिस्तान के आतंकियों के, जिनको भारत की सेना ने ध्वस्त किया। अब इनको तो इस बात पे गर्व है नहीं। ये तो भी कह रहे थे तिरंगा यात्रा, आपको तिरंगा पे भी गर्व नहीं है, आपको सिंदूर पे भी मान नहीं आता, आपको शर्म नहीं आती। आप कहते हैं कि सिंदूर को बेचा जा रहा है। आपने जो अशोक शर्मा जी, अशोक जी ओपनिंग स्टेटमेंट होने दीजिए सबका। सर अशोक जी ओपनिंग स्टेटमेंट होने। मैंने आपको एक बार टोका, मैं आपको 10 बार टोक सकता था अशोक जी। बोलिए सर। तो ये तो इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, सिंदूर बेचा जा रहा है। मतलब भारत की सेना ने उस सिंदूर का जो बदला लेना था लिया, जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसका मकबूल जवाब दिया। और आज से पहले कभी इस प्रकार का जवाब दिया नहीं गया। और जब जवाब दे रहे थे तो क्या ट्वीट चल रहे थे, वो भी मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि डी एस्केलेट करो, झगड़ा मत करो, हम काहे को तबाही कर रहे हैं। तब ये डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे। जब तक भारत की सेना ने जवाब नहीं देना शुरू किया था, कब देंगे, चूड़ियां पहननी, कब तक नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी साथ में थी। गलत बात कर रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन के जितने भी लोग हैं सब मोदी जी के साथ थे। आप ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको एक मिनट के साथ आप गलत स्टेटमेंट अब आपने बोल दिया, सुन लीजिए ना, आपने बोल दिया, सुन भी लीजिए, आपने बोल दिया। धन्यवाद। सिद्धारमैया जी ने क्या कहा था? जितने भी लोग, सिद्धारमैया जी ने क्या कहा था? मोदी जी के साथ थे। सिद्धारमैया जी ने क्या कहा था? नहीं दिया आपने। सौफुद्दीन सोज ने क्या कहा था? सौफुद्दीन सोज ने क्या कहा था? सौफुद्दीन सोज ने क्या कहा था? सिद्धारमैया ने क्या कहा था? हिमाचल के मंत्री ने क्या कहा था? राजस्थान के विधायक ने कांग्रेस के क्या कहा था? भूल गए आप सबके सब? अपने काम नहीं किया। अब तो आप कह रहे थे नहीं, पाकिस्तान का समझौता करो। आप पाकिस्तान को हमला क्यों कर रहे हो? जो पाकिस्तान कह रहे हो उसको मान क्यों नहीं लेते? अरे आप सबके सब पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हो यहाँ पर।
आप हिंदुस्तान को बदला नहीं करते, पाकिस्तान का आप एजेंडा पूरी तरीके से यहाँ हिंदुस्तान को बदला रहे हैं। आपको दिक्कत ये सेना है को काम कि करने नहीं दिया, भारत की हमारी सेना ने पूरी तरीके ऐसा से- बदला लिया क्यों? और आपको तो हिंदुस्तान बोलने का के अधिकार नहीं है अशोक शर्मा जी। हम आपके आपकी लोग पार्टी में हुआ थे। जिससे कहा था कि आपके यहाँ जो दंगे हुए पूरे मुर्शिदाबाद में वो बीएसएफ लेकर हिंदुस्तान आए के अपोजिशन के जितने भी लोग और थे, सबके बतान साथ पड़ी थे। है उस सारे में। आपने कहा कि बीएसएफ लेकर आए मुर्शिदाबाद के दंगे। आपको तो भारत की सेना पर फिर आप भारत के मुर्शिदाबाद पे आ गए। यकीन ही नहीं आया। नहीं दिया मुर्शिदाबाद आपने आ डेटा गए। में बयान दिए। अशोक जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कीजिए। अशोक जी, मुद्दे मेरे पे लिए आइए। बार बार दोहराना मुश्किल होगा, इसीलिए एक बार दूसरी बार मैं दोहरा देती हूँ कि आपके जब काउंटर का सर समय आएगा अपनी बात को रखिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट में बार बार बीच में मत टोकिए। बाकी ये भी 5 बोल नहीं मेहमान पाएंगे, भी और हैं ये सर, गलतफहमी में है। बाकी देखिए, 5 ये अगर- मेहमान और ये हैं। अगर हम बाकी पे उंगली- अशोक हम जी, पे- अशोक जी आपकी ये- बारी में किसी ने नहीं बोला, आपकी बारी ठीक है, में चलिए, किसी ने बोलिए। नहीं बोला, आपने अपनी बात रखी, बाकी सबको भी अपनी बात रखने का बराबर मौका दीजिए। आप हमें बोलने का मौका दीजिएगा पूर्णिमा जी, क्योंकि सर समय एक्चुअली क्या होता है, समय अनुसार जिसके हिस्से में जितना ठीक है, मौका आ पाएगा उतना मौका मिलेगा, क्योंकि वो ओके, मौका बोलिए। मुझे घर नहीं लेके जाना सर, आप लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया है मैंने। ठीक है, बोलिए। ठीक है, सिंह साहब पूरे करेंगे बात। तो मूल बात है, ये तो लगातार प्रश्न उठाते रहे भारत की सेना के ऊपर। ये तो ये भी कहते रहे कि छुटपुट सी लड़ाई है, खड़गे साहब ने कहा छुटपुट सी लड़ाई है। तो ये तो सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाते रहे। आज तक कभी हुआ था कि भारत की सेना ने उनके अंदर जाकर, घर में जाकर, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पंजाब में, सिंध में, उनमें घर में जाकर उनको ध्वस्त किया हो, उनके अड्डों को ध्वस्त किया हो, उनके एयर बेसिस को ध्वस्त किया हो, ठीक है, और उनकी सेना को घुटने के बल टिका दिया हो, और वो भी सीमा पार किए बिना अपने यहीं से ही मिसाइल को भेजकर। ये दुनिया ने देखा है और दुनिया इसको मान रही है, परंतु इनको नहीं मानना। इनको तो हर चीज में राजनीति करनी है, और तब है जबकि अभिषेक बनर्जी इस समय सिंगापुर में या हो सकता है जापान में किसी एक देश में होंगे। इनके खुद के सांसद, इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वह क्या कहेंगे? वहां कोई प्रश्न पूछेगा कि आपके वहां का क्या होगा, वहां कोई अखबार वाला पूछेगा इनसे, इनके नेता से, अभिषेक बनर्जी से, कि आपकी पार्टी तो कह रही है कि वहां पे संदूर बेचा जा रहा है, तो आपका क्या कहना? तो उस समय अभिषेक बनर्जी क्या कहेंगे? अरे कुछ तो पूर्णिमा जी, मैं इनको जवाब दूं क्या? के लिए प्याज रखो, मैं इनको जवाब दूं? अपने नेता ये के लिए फिर- चिंता ये करो देखिए, कि ये आपके हमारे पे नेता को डायरेक्ट जवाब आरोप देना लगा रहे हैं। पड़ेगा वहां पर, जब विदेश में आपको क्या पता जवाब होना देंगे चाहिए आपके कि नेता? हमारे नेता फॉरेन में जाके जो बोल रहे हैं ना, वो देश के सबने हित के सुना बारे है में बोल रहे अशोक हैं। जी, अशोक जी, वो- अभिषेक वो- अब बनर्जी आपके क्या लिए कह रहे हैं आप वो उनके लिए सबने सुना मुसीबत है, क्यों खड़ी कर रहे वो हो? सबने सुना है। आप उनके लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? सिंह साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे में सवाल पूछ लिया जाए अभिषेक बनर्जी से कि आप तो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी वहां पर कि ये बीजेपी पार्टी सिंदूर बेच रही है सेना के सम्मान के नाम पर, तब वहां पर अभिषेक बनर्जी क्या कहेंगे? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल बीजेपी पूछ रही है। लेकिन इससे इतर अजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि अगर सेना के सम्मान में तालियां बजती हैं, अगर सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो साहस दिखाया, उसके सम्मान में तालियां बजती हैं, तो कांग्रेस को उसमें चुनावी शोर ज्यादा क्यों सुनाई देता है? प्रणमा जी नमस्कार, पूरे टीम को, आपके पूरे दर्शकों को और हमारे सभी साथियों को, पैनलिस्ट को भी। सेना के शौर्य पर किसी को कोई प्रश्न मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो भी पार्टियां बैठी हैं, देश के लोग बैठे हैं, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं, सभी ने एक सुर में सेना के साथ खड़े रहे जब भी बात ऐसी आई, चाहे पहले भी 71 के युद्ध में भी, 65 के युद्ध में भी, कारगिल के युद्ध में भी, और इस बार भी सब लोग साथ रहे। सेना ने जो किया है अदम्य पराक्रम का परिचय दिया और वाकई पाकिस्तान को उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। प्रश्न यहाँ नहीं है, प्रश्न सरकार से है, और सरकार से पूछना यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हम सरकार से कुछ प्रश्न चाहते हैं, और वो वाजिब प्रश्न है और सीधा प्रश्न है। हम दाएं बाएं लंबा चौड़ा गोल घुमाने की बात नहीं कर रहे हैं। 2-3 प्रश्न है, सिर्फ उतना ही मैं बात करना चाहता हूं। और पिछले 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए पहलगाम को हुए, तब से सभी लोग, देश के जनमानस से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई, उस समय जो सुरक्षा चूक हुई, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने इसको स्वीकारा। यदि चूक हुई है तो एजेंसियों के चूक के लिए कौन जिम्मेवार होगा? कोई तो जिम्मेवार होगा। ठीक है, गृह मंत्री जी का कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, और मोदी जी इसकी जिम्मेवारी तय भी नहीं करते हैं उनकी, लेकिन किसी एक चपरासी की जिम्मेवारी तय करते।
एटलीस्ट कुछ तो मैसेज जाता जनता में और पहलगाम वाले उस पूरे मुद्दे में, या उन बहनों को जिनके सिंदूर उजड़ गए उन पर कम से कम एक बात आती। दूसरी बात, ये जो 4 आतंकवादी हैं लगभग 250 किलोमीटर अंदर घुसे, पुलवामा की तरह ही जिस तरह वहां 300 आरडीएक्स लेकर लोग घुसा और उसकी जांच आज तक नहीं हुई, पकड़े नहीं गए कि कौन क्या कैसे आया, उसी तरह 250 किलोमीटर अंदर घुस गए और कहां गए, वो आकाश में गए, पताल में गए, अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है। यदि उनको पकड़ के उनको सरेआम गोलियां मार दी जाए, उनके खून से ही हमारे बहनों के सिंदूर का को न्याय मिलेगा। इस पर प्रश्न करना यदि नाजायज है तो यहां पैनल में बैठे सभी साथी बताएं, भाजपा के साथी भी। दूसरी बात, सीज फायर पर 8वीं बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8वीं बार ट्रंप लगातार हम लोगों को जो है दिग्भ्रमित कर रहा है, देश के नागरिकों को। प्रधानमंत्री जी अच्छी भाषण दे रहे हैं, अच्छा तैयारी करके भाषण दे रहे हैं, पिछले 2-3-4 दिन से तो लगातार भाषण दे रहे हैं। सेना का ड्रेस पहन के हर जगह प्रचार प्रसार भी हो रहा है, उसका पोस्टर बैनर लग रहा है सब जगह। तो ये कम से कम एक लाइन तो उस भाषण में जोड़ दें कि ट्रंप जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी पर पूरा देश का भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कौन सा नाजायज प्रश्न है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी आपने भी शुरुआती अपने उद्बोधन में कहा कि सीज फायर, अभी तक भाजपा और सरकार मान ही रही है कि सीज फायर है। तीसरा जो प्रश्न है, सेना के शौर्य पर तो सभी लोग साथ खड़े रहे, एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, 2 ने, हमारे बहन जो थी कुरैशी, सोफिया कुरैशी, उसको क्या कहा, आतंकवादियों की बहन, किस तरह धार्मिक अंदाज दिया, क्या ये जायज है। उप मुख्यमंत्री ने कहा सेना चरण चूमती है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये जायज है। इन प्रश्नों पर अभी तक भाजपा का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं बोल पाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक फटकार लगाई। हम सिर्फ इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, और जनता जो है सेना के साथ खड़ी रही, पूरा देश खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, भाजपा खड़ी रही। भाजपा के लोग भी चाहते थे कि ये मौका था, पीओके लाने का भी मौका था और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का मौका था। सरकार किसी न किसी दबाव में आके चुक गई, यदि दबाव में नहीं आई तो उसको बताना चाहिए। इसके अलावा जल्दी से जवाब देंगे प्लीज, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सर मैं यहीं से शुरू करता हूँ, पीओके वाली बात से शुरू करता हूँ। भारत की सेना ने तय किया, मोदी जी ने पहले ऐलान किया था कि हम उनके आतंकी अड्डे ध्वस्त करेंगे, ये पहले से ऐलान किया था, कहीं पीओके की चर्चा नहीं थी। हर जो सेना का जो एक्शन होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है। और सर आप तो बात ही मत करो ना पीओके की। 26/11 हुआ, फली होमी मेजर साहब जो एयरफोर्स के चीफ थे, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें छूट दे दीजिए, हमें बाहर जाने दीजिए, हम जवाब दे देंगे। मनमोहन सिंह का ना ऐसी गलती नहीं करनी। और वो कहा ओबामा जी ने अपनी किताब में कि क्या कहा कि उनको ये डर था, उन्होंने ये शेयर किया, मुझे ये डर है कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर तो यहाँ पर भाजपा वाले उसका लाभ ले लेंगे, यहाँ पर भाजपा वाले उसका, एक मिनट रुकिए, राष्ट्रवाद की बात होगी तो भाजपा वालों को लाभ मिलेगा, ये कहा। और आप किसकी बात कर रहे हैं सर? एक सज्जन थे, उनका नाम था अजमत अली, नाम ध्यान से सुनिएगा, समझौता एक्सप्रेस के वो की कॉन्स्पिरेटर थे। आपने थाली में परोस कर पाकिस्तान को दे दिया था, थाली में परोस कर। और आपने कहा अरे भाई प्रश्न अभी पूछा, प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं जवाब है तो ना कह दीजिए। अच्छी बात तो ये नाटक नौटंकी इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि वो आतंकवादी पकड़े जाए चारों, आप नहीं चाहते हैं कि जांच हो, नहीं, ये एक कहानी मत बनाइए, पूरा देश जान रहा है आप लोग सेना के शौर्य पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सब नाटक नौटंकी ड्रामा मत कीजिए। ये लंबे डायलॉग परेश रावल का मत बोलिए। लेकिन सिंह साहब ये सवाल तो सर देखिए, ये सवाल तो बहुत वाजिब है विपक्ष का, ये सवाल वाजिब है विपक्ष का, और ये शायद मुझे लगता है कि पूरे देश की जन भावना पूरे देश की यही है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया वो जल्द पकड़े जाने चाहिए। अगर विपक्ष ये सवाल पूछता है और आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, तो उस सुरक्षा में चूक के आगे क्या किया अभी तक सरकार ने? पूर्णिमा बहन, ओसामा बिन लादेन कितने दिन बाद पकड़ा गया था? आपको विशेष धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने जनभावना का ही आदर करते हुए विपक्ष के इस प्रश्न को फिर से दोहराया है
सटीक उत्तर की आशा हम ठीक करते है हैं सर। उसामा बिन लादेन को लगभग पूरे उस ऑपरेशन में 2 साल का समय लगा था, शायद उससे थोड़ा ज्यादा। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। और एक नाम है आसिफ शेख, उनमें से 4 में से एक मारा गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अभी हाल में जो सोफिया में घटना हुई उसमें जो जहाँ पे किताब पढ़ के आर्मी के साथ अभी फिर टोक दिया, फिर अरे सुनने की माना रखो एक बार, मैंने आपको। अजय सर सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। पुलवामा में भी नहीं हुआ, पुलवामा में भी अभी तक जांच चल रही है। आपकी आरटीएक्स कैसे आया अभी मैं शीशा और वो दिखाना शुरू डीएसपी कर रहा था, कहां चला गया आज तक पता नहीं है। होने लगी जब मैंने कहा कि उसी ओबामा की तरह किताब में पहलगाम क्या में लिखा नहीं है कि है, मनमोहन आप सिंह ने वही कहा काम कर रहे कि हम हैं। 26 आप साल लोग का कीचड़, पत्थर नहीं लेंगे, आप लोग कीचड़ ही यहाँ पर उछालना राष्ट्रवाद की चाह लहर रहे चल जाएगी, हैं। उसमें आपको वास्तव में फूल से जाएगा। लेना देना पर ये नहीं भी है, कहा, ये बेचारा आपको लोगों को पाकिस्तान फूल है, बनाना ये है आतंक से और प्रताड़ित भाजपा का पाकिस्तान है, कमल खिलाने का आतंक सिर्फ से प्रताड़ित सियासी लाभ पाकिस्तान। लेना है। सर, आप सर, नहीं हम चाहते नहीं हैं करना अजय जी, बनाना। अजय जी देखिए, और अगर ऐसी बात है नहीं। अजय जी, फिर ऐसी बात है तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सर कभी भी सेना के शौर्य को खुलकर नहीं बताया गया। आप लोगों ने कहा हम एक्शन लेते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम उसका नाम नहीं लेते, उनको अंडरमाइन किया गया सर। कभी खुलकर उनकी तारीफ अंडरमाइन किया गया सर, अंडरमाइन। मेरे पास सारे बयान है अजय जी, मेरे पास सारे बयान है, हर एक कार्रवाई के बाद कांग्रेस का क्या बयान है मेरे पास वो सारे बयान है सर। नहीं, मैं वो डेट यदि जिस तरह डेट वाइज बता रहे हैं सिंह साहब, वही थोड़ा समय दे दीजिए सर। मैं दूंगी, डेट वाइज मैं भी बता देता हूँ सर, मैं पूरा लेकिन पूरा सेना समय का देने की उसको कोशिश सियासी करूंगी। लाभ नहीं देना चाहता। सेना के सोच का सियासी लाभ लेना ये कुकर्म है, कुकर्म। ये कुकर्म प्रधानमंत्री अरे और सर भाजपा उसका सरकार काउंटर है। रखिए ना फिर सेना अजय के जी, यदि शौर्य का काउंटर यदि लाभ रखिए ले ना। रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि सेना के शौर्य का इस्तेमाल करती है सियासी काउंटर मंचों पर रखना चाह रहा हूं, बीजेपी, बोल कहां तो रहे सर हैं? उसका काउंटर रखिए ना, बताइए कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है, देख रहे हैं। कांग्रेस कैसे उस पक्ष की खिलाफत करेगी जो बीजेपी के माहौल में बन रहा है, इसकी बात कर लीजिए ना सर। 4 प्रश्न, ठीक है, हमने पूजा 4 जी। प्रश्न किया, आप दोनों लोग चिल्लाने लगिएगा, भाजपा वाले भी और आप भी। 4 प्रश्न हमने किया, उसका एक उत्तर आया क्या? आपके दर्शक सुन रहे होंगे, बिल्कुल सुन रहे हैं और दर्शक बीजेपी का जवाब भी सुन रहे हैं अजय वो चिल्ला रहे हैं। बीजेपी का जवाब क्या है वो भी सुन रहे हैं दर्शक, इसीलिए आपके मैं चाह रहा सवाल हूं भी कि सुन क्या रहे हैं। कोई बिल्कुल एक दोनों उत्तर- चीज सुनी गई है, एक उत्तर आना चाहिए। दोनों चीजें सुनी गई हैं। ठीक है, पूजा जी आपके पास आते हुए, पूजा जी आपके पास आते हुए, अगर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकालती है या विजय जुलूस निकालने की कोशिश करती है, तो समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? सेना के शौर्य का इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है। अगर सिंदूर दानी की देने की बात की जाती है तो वो सियासत का विषय कैसे? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अगर सेना की जो है सम्मान में कोई यात्रा निकाली जाती है, इसका बहुत बहुत स्वागत है और सेना के सम्मान में यात्रा निकलनी भी चाहिए। परेशानी तब हो जाती है पूर्णिमा जी जब जो है वो जो यात्रा हो जाती है ना, वो यात्रा हो जाती है पार्टी पब्लिसिटी हो जाती है। भाजपा अपनी पार्टी की पब्लिसिटी करने लग जाती है बजाय सेना की बात करने की। और वहीं पे आप बताओ कि तिरंगा यात्रा निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश में भी निकाला गया तिरंगा यात्रा और होर्डिंग लगाई गई, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी होर्डिंग लगा दी जो है सेना के जाबाजों के साथ में। सेना में जो महिला जिन्होंने ब्रीफिंग की, जिनके लिए जो है अभी तक विजय शाह के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाए हैं सरकार, तो यहाँ क्या करते हैं कि वो हमारी होर्डिंग में फाड़ दी गई। मतलब तभी क्या दिखता है, ये दिखाता है ना कि आप कह रहे हैं कि आपका पार्टी पब्लिसिटी प्रोग्राम है, इसमें किसी और पार्टी के नेता कार्यकर्ता या व्यक्ति को होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है या लगानी नहीं चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं, आपने कहा सिंदूर की डिबिया, अरे बहुत सम्मान है, सिंदूर की डिबिया देखते हैं और हमने एग्जाम के समय में मंगलसूत्र उतरवाते हुए भी देखा है। उसके बाद में जब सिंदूर की डिबिया आप दे रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा सम्मान हो जाता है। सिंदूर की डिबिया ना दे करके अगर आप जो है रामचंद्र जागड़ा को बाहर का रास्ता दिखा दे। अब इन्होंने बोला है ना कि पूर्णिमा जी आप महिला मैं महिला, तो हम समझते हैं जब उनके सामने उनके पति को गोलियां मार दी गई और वो कह रहे कि हमें भी मार दिया जाए, उसके बाद में रामचंद्र जागड़ा जैसे आते हैं जो समाज के ठेकेदार बने हुए, वो कहते हैं ये वीरांगना नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता पूजा जी कि बीजेपी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को जनता के सामने रख रही कि सरकार ने क्या किया अगर ऐसा हमला हुआ। इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी तो हो सकता है ना,
सरकार ये बता रही कि हमने क्या एक्शन लिया, सरकार ये बता रही है कि सेना को हमने फ्री हैंड दिया, सरकार ये बता रही है हमने आतंकी अड्डों को सीधे टारगेट किया और प्रिसाइज लोकेशंस पर हमने उनको ध्वस्त कर दिया। तो वो ये भी तो बता रही है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, हमें जनता ने चुना, हमने जवाब दिया, ट्रांसपेरेंसी रख रही है और इस बात का जिक्र कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। ये सियासत कैसे में? प्रॉपर ले लीजिए ना, जवाब प्रॉपर ले लीजिए ना, जवाब प्रॉपर ले लीजिए। मैंने कहा ना, रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि जो महिलाएं थी वहां पे पहलगाम में, वो वीरांगना नहीं थी, इसीलिए वो हत्याएं हो गई और भाजपा चुप रही। विजय शाह के ऊपर भाजपा चुप रही। चलिए अब अखिलेश यादव की निंदा करिए, जिसने कहा ये सेना की जीत ही नहीं है। आधे घंटे से सबको ध्यान से बोलिए ना, अखिलेश यादव ने कहा ये सेना की जीत नहीं है। पूजा जी उन्होंने निंदा कर दी उस बयान की, अखिलेश यादव पूजा जी उन्होंने निंदा कर दी उस बयान की, पूजा जी उन्होंने निंदा कर दी उस बयान की। अखिलेश यादव अगर शुभम के घर नहीं जा पाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, तो ये भी बता दीजिए, फिर ये भी बता दीजिए कि क्यों रिश्ता तय करना होगा, रिश्ता तय करना होगा जब किसी के घर जाना होगा, रिश्ता होना चाहिए। कहाँ कर रही है? रिश्ता इनका मुख्तार अंसारी आतंकी के साथ था, जिसके घर पे गए थे, मेरा जवाब ले लीजिए, जिसके जनाजे पे गए थे। मुख्तार अंसारी क्या शुभम द्विवेदी का नहीं जा पाई है? भारत देश का डंका, क्योंकि आप ये मानते ही नहीं कि सेना की जीत हुई है। अखिलेश यादव का बयान है ये जीत है ही नहीं। अखिलेश यादव का बयान है ये जीत है। पहले खंडन कीजिए, निंदा करिए अखिलेश यादव की, निंदा करिए अखिलेश यादव की, बोलिए कि ये जीत है, बोलिए जीत है। आपने आप बोलिए भारत की सेना की जीत है, अखिलेश यादव की जो बोला तो बोला हैं उसको कंफर्म कर देते हैं। पूरे देश की जनता ने नहीं माना था कि सीज़फायर हो गया है। आपके पास शुभम द्विवेदी के घर पे जाने के लिए समय नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। और मुख्तार अंसारी का अगर माथा देख कर आए थे उसके जनाजे में, कहते हैं सीज़फायर हो गया। भाई किन शर्तों पे? आपने पाकिस्तान से कहा कि हमें 4 आतंकवादी वापस करिए, तब हम सीज़फायर करेंगे। बिना शर्तों के सीज़फायर होता इसका क्या सबूत है पूजा जी? कह रहे कि भाई इस शर्त का सबूत बताइए क्या है? इस शर्त का सबूत बताइए पूजा जी। ये जो अभी अभी आपने कहा, इसका सबूत दीजिए मुझे कि सरकार ने ये शर्त तय की, ये इस शर्त पर सरकार सीज़फायर के लिए तैयार हुई, इसका क्या सबूत है बताइए? नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार को करनी चाहिए थी तय। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को ये करनी चाहिए थी। भाई आप तो हावी थे ना, जब भारत देश हमारा है कि हमारे पास बार्गेन करने का स्पेस है, तो हम बार्गेन क्यों नहीं करें? हम क्यों नहीं कहें कि आप आतंकवादी को? ठीक है, यानी कि सरकार और सेना की तरफ से की गई कार्रवाई आपको कमतर लगती है, सरकार और सेना की तरफ से की गई कार्रवाई आपको कमतर लगती है, आपको लगता है कि इससे और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तरफ जो सेना का अपमान कर देता है पूर्णिमा जी, ठीक है, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। अखिलेश यादव का बयान सिंह साहब दिखा रहे हैं। रामकृपाल सर आपके पास, फिर दुष्यंत सर आपके पास आना चाहूंगी। रामकृपाल सर, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है बालाकोट वाले असर को दोहराने के लिए, उसके बाद बीजेपी को चुनावी फायदा मिला। विपक्ष साथी ये कह रहा है कि इसे सियासत का हिस्सा बनाना गलत है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया गया, अगर सेना का शौर्य कुछ इस तरीके से सैन्य कार्रवाई के दौरान दिखता है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा या फिर अगर और बाकी यात्राएं निकाली जाती है, विजय जुलूस निकाला जाता है, तो उसमें सियासत का स्पेस बनता है क्या? या ये देखना चाहिए कि कोई एक पार्टी उसे सियासी मुद्दा बनाकर उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सारी पार्टियां वोट की राजनीति करती हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि वोट से चुन के ही कोई आता है। कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई विपक्ष में चला जाता है, और उसका एक प्रधानमंत्री होता है, एक लीडरशिप होती है। तो हमेशा आप देखिए कि जो पावर में है वो जो भी फैसला लेगा, अगर वो गलत जाएगा, कल को मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर कहीं उल्टा पड़ गया होता, तो क्या ये पार्टियां कहती कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं या जब सरकार के साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया लेकिन गड़बड़ हो गया? तो देखिए, जो लीडरशिप होती है, अगर उसे कोई सफलता मिलती है तो उस पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो मैसेज जनता तक पहुंच जाता है, और आज पहुंचा हुआ है। आप याद कीजिए, जो हमारे कांग्रेस के भाई अजय जी बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं, लेकिन याद कीजिए कि 71 के लिए बार बार कांग्रेस कहती है कि नहीं कहती है कि इंदिरा ने ये कर दिया? कोई मानेकशॉ का नाम लेता है क्या? सब कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने 2 देश पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। जैसे आप कहते हैं वैसे ही बीजेपी पार्टी भी इसका श्रेय लेगी,
और मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि विपक्ष भी आलोचना करे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय जो प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय जिसको कहते हैं सम्मान के जो चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको इशू बना रहे हैं तो आप तय जान लीजिए कि बीजेपी आपके विरोध का भी इस्तेमाल अपने हक में कर लेगी। तो कृपया जितना भी विरोध करना हो आप करें, लेकिन ये जो सवाल होते हैं, अजय भाई को मैं एक बात बता दूं, ये जो लोग पूछते हैं कि जो पहलगाम में 22 को जो चूक हुई थी, अगर आप देखेंगे उसमें जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, राहुल जी ने ये सवाल उठाया था और बाकायदा हमारे गृह मंत्री ने उसका एक एक जवाब दिया था। कुछ उसमें चीजें हैं, ध्यान रखिए, दो चीज होती है, सुरक्षा किसी के हाथ में होती है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हाथ में नहीं है। वो बातें छोड़िए उस पर कभी फिर, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका पूरा एक एक डिटेल उस मीटिंग में दिया गया था और उसके बाद राहुल गांधी जी आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फिर सवाल कर लेंगे, सब जवाब मिलेगा। देखिए, अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान को ये नहीं कहा था कि ओसामा बिन लादेन को दे दो नहीं तो हमला कर दूंगा। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, आप किसी चीज को थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर आपने भावलपुर में उनके लश्कर ताइबा की उस बिल्डिंग को किया जिसका सबको दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि छोटी छोटी, बीजेपी कोई आदर्शवादी पार्टी नहीं है, बहुत सारी गलतियां होंगी उससे भी, लेकिन जो मेन मुद्दा था जिसको मोदी ने कहा था कि हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। अब आप अगर आप मसूद अजहर कहता हमले के बाद ये अगर उसको कहना पड़ा कि मैं क्यों नहीं मर गया, तो आप खुद सोच सकते हैं उसका पूरा परिवार और 14 लोग मारे गए। लेकिन अगर आप ये जिद पर हैं कि जिसने किया था वही, वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको संतोष करना चाहिए कि वो मसूद अजहर और वो हाफिज सईद, अगर उनके जहां से पनपते थे, अगर आपने उन जड़ों पर प्रहार किया है तो ये कम कामयाबी नहीं है। मेरा कहना है कि राजनीति जो भी करें, लेकिन सिंदूर एक ऐसी चीज हो गई है, देखिए वो किसी धर्म से उसका ताल्लुक अब नहीं रह गया है, वो कुल मिला के एक राष्ट्रीय प्रतीक भावना बन गई है। कम से कम उसको इस्तेमाल करते समय आप ये जरूर सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे विरोध का बीजेपी को फायदा मिल जाए। बस मेरा इतना कहना है। ठीक है अजय जी, आपके जवाब से पहले मुझे जरा दुष्यंत नागर जी के पास एक बार जाने दीजिए। दुष्यंत नागर साहब, क्या ऐसा महसूस होता है कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के लिए जिस तरीके का जन समर्थन बढ़ा है, एक साल के भीतर विरोधियों को लगता है कि बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और विरोधियों के लिए यानी विपक्षियों के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होगा, इसीलिए इसे एक फेलियर ऑपरेशन बताना और भी बहुत सारी तरह तरीके की बातें की गई या सवाल उठाए गए। आपको लगता है कि जो राष्ट्रवाद की एक भावना और जन भावना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हो रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, विपक्ष को डर है इस बात का और इसीलिए इस तरीके के आयोजनों से, तिरंगा यात्रा से, विजय जुलूस से विपक्ष को समस्या होने लगी है? नहीं पूर्णिमा जी, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका भारतीय जनता पार्टी फायदा ले पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा शौर्य से और उससे भरा हुआ है, वीरता से। हम 65 की बात करें तो सेना बहुत अंदर तक चली गई थी, पाकिस्तान के बहुत से हिस्से हमारे पास में महीनों तक रहे थे, ताशकंद समझौता होने तक। 71 में भी थार पारकर जो जिला है गुजरात का, जो पाकिस्तान के गुजरात का है, सिंध का है, वो भारतीय सेना के पास महीनों तक था। शिमला समझौते के बाद उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को वापस दिया गया। तो ये कहा जा रहा है बार बार कि बस हम लोग पहली बार चले गए पश्चिमी पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है। और कांग्रेस के समय में तो आप बताइए, अमेरिकन थ्रेट्स के बावजूद, और पाकिस्तान अकेला नहीं था, जॉर्डन उसके साथ था, तुर्की उसके साथ था। जॉर्डन के और तुर्की के वायु सैनिक अपने लड़ाकू जहाज़ों के साथ पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ रहे थे। इंदिरा जी ने 2 हिस्सा कर दिया, पाकिस्तान को बीच से अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद में कोई भारतीय जनता पार्टी ही चैंपियन है, कांग्रेस की भी जय हिंद सभा चल रही है। लेकिन हमें सेना के
शौर्य को सलाम करना चाहिए, और दोनों पार्टियां कर रही हैं, अच्छी बात है। आप भी तिरंगा यात्रा निकालो, आप भी अपनी जय हिंद सभाएं करिए, लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी का फोटो दिखता है ऊपर से नीचे तक वर्दी में, थोड़ा सवाल उठता है कि वहां हमारे अगर एयरफोर्स चीफ का होता या किसी अन्य सैनिक का होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सर, सिविल सिनर्जी एक शब्द होता है जिसको हम तालमेल के संदर्भ में देखते हैं। मतलब लीडरशिप जो फ्री हैंड देती है और फ्री हैंड के बाद सेना उस पर एक्शन लेती है पूरी आजादी के साथ। देखिए जी, फ्री हैंड पे तो ट्रंप ने सवाल खड़ा कर दिया। जब मोदी ने कहा कि ये सेना तय करेगी कि कहां पर कार्रवाई करनी है और कब करनी है, राम कृपाल जी तो इसका ये जवाब समन्वय दे नजर आता है। बड़े देश के रणनीति सैन्य फैसलों के बीच एक तालमेल नजर आता है। देखिए जी, और देश के इसका बड़े क्रेडिट जानकार अगर हैं, जो कहा अभी राम रणनीतिक कृपाल जानकार सर ने कि अगर इंदिरा गांधी इसका क्रेडिट ले सकती हैं, तो ये बताइए मोदी की लीडरशिप को उसका क्रेडिट क्यों नहीं मुझे मिलना नहीं लगता चाहिए? इंदिरा जी ने कोई फोटो इस प्रकार से कभी लगाया हो। इंदिरा जी गई, सैन्य मोर्चे पे गई, अग्रिम सैन्य मोर्चे पे सर, आप गई। भी जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब अग्रिम सैन्य मोर्चे पे गए। यशवंत भाई थोड़ा नकाब बताओ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल क्या कह रहे हैं? भैया ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल देखना आपका काम है, आप पॉलिटिशियन हो। मीडिया दिखा रहा है। अजय देखेंगे भाजपा के, हम और राम कृपाल जी तो यहाँ सही को सही और गलत को गलत कहने बैठे हैं। इसलिए 93,000 आर्मी के लोग हमारे पास थे, पाकिस्तान के जो सरेंडर करके बैठे थे। देखिए ये आप रोज इसको टीवी पे कहते हैं, भारत भी यूएन चार्टर से बंधा हुआ है, वैश्विक संधि है हमारी। अगर हम किसी देश के सैनिकों को जो आत्मसमर्पण करते हैं बंदी बनाते हैं, तो हमें उनके साथ में यूएन के जो प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना होगा। हम दुनिया के एक महान राष्ट्र हैं, महान राष्ट्र की भी अपनी एसओपीज हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं हो सकता कि जिसने ये भारत है पुनर्समर्पण करने वाले को मौत की सजा नहीं देता। आप प्राचीन इतिहास पढ़ लीजिए भारत का, इंदिरा जी ने गौरवशाली इतिहास का पुनरावृत्ति करिए। सिंधु जल संधि थी या नहीं थी ये बताइए। सिंधु जल संधि कब से चली आ रही थी? ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि हमने सिंधु जल संधि को बंद कर दिया। क्या कभी भी सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया गया सर? कभी भी किया गया? सिंधु जल और संधि उसका इम्पैक्ट आप सोचिए पाकिस्तान पर क्या होगा। सिंधु जल संधि को डिबेट में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज भी कंटिन्यू जिसे आज किया जा रहा है। सिंधु जल संधि इन्होंने सिर्फ बयानों में पानी रोका है। चाइना ने हमारे सतलुज का 75% जल रोक दिया है। नहीं रोका ये बताइए। आप देखिए न्यूज में है, हर जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। अरे सर उसी चीन को, अरे श्रीमान जी, आरपी सिंह जी, कब तक छुपोगे? कब तक छुपोगे? राहुल गांधी गए थे, वो तो गूठे का चूस कर चाइना का गाना गाना बंद करो। अरे चाइना का आप गाते हो गाना, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई आएगा, ना कोई कुछ हुआ है। और फिर आपकी 11 दौर की वार्ता किस बात की हुई? 11 दौर की वार्ता किस बात की करी आपने चाइनीज सेना के साथ में? किस बात के ऊपर आपके विड्रॉल हो रहे थे? क्या हुआ नहीं? राहुल गांधी आपको आपका आईना दिखा देता है तो आपको राहुल गांधी जी की बातें बुरी लग जाती हैं। आरपी सिंह जी, देश सच्चाई आपकी जान गया है। आज देखिए ना देश में कर्जा कितना बढ़ गया, कितना बैंकों का पैसा डूब गया, महंगाई कहाँ है, बच्चे एडमिशन के लिए घूम रहे हैं, माता पिता पे फीस का प्रबंध नहीं है। आपने देश को किस प्रकार से किस जगह पहुंचा दिया है कुछ पता नहीं है। सच्चाई पता करिए, सच्चाई। अखबार पढ़ा आपने? मैं तो ट्विटर हैंडल देख लूंगा अभी। सच्चाई ये है कि गोवा 1947 में हम ले सकते थे, 1961 तक हमको इंतजार करना पड़ा, 1961 तक हमको इंतजार करना पड़ा, गोवा आ सकता था। अरे भाई साहब एक बात बताइए, भारत तो गुलामी ना होता अगर मिर्जाफर ना होता तो 1757 में प्लासी के मैदान में भारत हारता ही ना, लेकिन मिर्जाफर था। अब मिर्जाफर के लिए कौन जिम्मेवार है बताइए आप? हमारा देश का हिस्सा आप बताइए, 1857 की क्रांति में भारत आजाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी करी। उन गद्दारों का नाम बताइए ना, कौन थे वो लोग गद्दार? अरे उन गद्दारों का नाम बताइए आप बताइए जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। आरपी सिंह जी ऐसे नहीं होता, आप अपनी अपनी बात कहेंगे, अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे, चले जाएंगे और देश आपके झांसे में आ जाएगा। ये झांसे वांसे का कहानी खत्म हो गई है। जनता में जागरूकता है, जनता जानता है आपकी सच्चाइयां। बेनकाब हो गए आप श्रीमान जी। चाइना की जनता, चाइना की जो सेना थी वह भूखी मरती और तिब्बत आज रहता। चाइना का तो आप नाम नहीं लेते,
मैंने जरा सा सतलुज के पानी के बारे में बता दिया तो आप इधर उधर की बातें करने लगे। आप ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। पहली बार मुझे लगा आप इस प्रकार से जो है आचरण कर रहे हैं। मैं तो आपका बड़ा आदर करता हूँ आरपी सिंह जी। अच्छे बुरे की बात नहीं है, देश की बात है। अरे देश की बात है, सतलुज भारत की नहीं है। मैंने सतलुज की बात कर दिया तो आपको क्या बुरा लग गया भाई साहब? फिर तो इंडस्ट्री पर कोई बात हो गई तो आपको खराब लग गया सर। फिर तो यही वही वाली बात हो गई ना। ये तो वही वाली बात हो गई। सिंह साहब प्लीज एक सेकंड रुकिएगा सर। अगर फिर इंडस्ट्री पर बात हो गई तो फिर आपको खराब लग गया। अगर कह रहा हूं आप सतलुज पर आपने बात की उनको खराब लगा सारा। नहीं ऐसे नहीं होता। लेकिन ये देखिए कि चाइना भी हमारा पानी रोक रहा, उस पे भी हमें अगर आज सर्वदलीय प्रधानमंत्री बैठक को बुलाने ये की मौका जरूरत मिला है कि नेहरू की ऐतिहासिक भूल का जिक्र कर सके, अगर आज मोदी को ये मौका मिला है कि नेहरू की ऐतिहासिक भूल का जिक्र कर सके, तो जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बात कीजिएगा ना कि बीजेपी ने इसे सियासी टूल बनाया। करिएगा सर तब बात किसने का। लेकिन ये समय क्या राजनीति करने का है? और आप हर चीज ये समय राजनीति करने का है क्या सर? जब आपका डेलीगेशन विदेशों में है, ये समय क्या राजनीति करने का है? ठीक है अजय जी आ जाइए, अजय जी आ जाइए। भारत की विदेश नीति तय करेंगे ट्विटर पर। ठीक है ये भारत चल रहा है। ठीक है भारत की विदेश नीति पर होगी, ये चल रहा है भारत, ऐसे नहीं चलेगा। अजय जी आ जाइए। अजय जी जवाब। सलमान खुर्शीद साहब भी उसी में। आप दोनों लोग यदि 10, 15, 20 सेकेंड हमको समय दे दे चुप होके तो ठीक है बोलिएगा अजय जी, बोलिएगा सर। मुझे लगता है, आशा करता हूं कि सिंह साहब भी कुछ नहीं बोल पाएंगे अब। सर बोलिए। सिंह साहब देखिए, देश के राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सभी देशवासी साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप जो सियासत कर रहे हैं, सियासत पर प्रश्न है, था और रहेगा। और राजनीति जो है आप करिए, राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना के स्वर्ण पर राजनीति मत कीजिए ना भाई। यही तो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की बात मैडम पूर्णिमा जी ने कही, हम सब साथ थे, फिर शुरू कर 20 सेकंड के बाद इनको क्यों बवासीर हो गया? बवासीर हो गया है क्या? हर 20 सेकंड पर चिल्लाने लग रहे हैं। ये ऐसे आदमी वाकई नहीं थे। आज क्या हो गया है? वाकई हार की कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम। आपने कभी इनको टोका नहीं ना। सिंह साहब आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग को बदतमीजी करनी पड़े आपसे? फिर चिल्लाने लगे। अजय भाई आप कम बदतमीजी नहीं कर रहे थे जब मैं बोल रहा था। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, नहीं कर रहे जब मैं बोल रहा था। आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप ऐसे मत करिए, लगातार आप पूरे डिबेट को देखिएगा। पूरे डिबेट में सिर्फ चिल्ला रहे हैं सिंह साहब। सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब आज पूरे डिबेट में आप चिल्ला रहे हैं। अजय जी बात पूरी कर लीजिए नहीं ये इतना चिल्ला तो जनता नहीं देखेगी ना। जब मैं शीशा हारा था तब आपकी गंदी सूरत हारा था, फिर चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने डिस्टर्ब किया है। अजय जी बोल लीजिए प्लीज। अजय जी आपको नहीं समझ में आ रही है। मैं जानता हूं आपकी बौखलाहट, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोटे तो रुकता वो दिक्कत हो रही है। मोदी जी को भी यही परेशानी है, आपको भी यही है। आप नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं मोदी जी को। आप भी चाहते थे कि ये लड़ाई जारी रहे और सीज फायर नहीं हो। अब पूरा फ्री छूट दिया था तो रोका किसने फ्री छूट? ये रोकने वाला विड्रॉ कौन किया? यही तो प्रश्न है। ट्रम्प बार बार चिल्ला रहा है, मोदी जी एक बार नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोगों की भी मजबूरी है, आप भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके साहब नहीं बोल पा रहे हैं। साहब कभी ट्रम्प के लिए नहीं अपना लब खोल पा रहे हैं। देखिए सच्चाई समझिए, इस पूरे युद्ध में सेना जीती और आपकी कायरता के कारण जो है जनता का निराश हुई है। और जनता जो है आपसे प्रश्न पूछेगी। ये पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। पहलगाम में सुरक्षा चूक के लिए केंद्रीय एजेंसियां ही जिम्मेवार थी। जो अभी कृपा पत्रकार साहब वरिष्ठ साहब कह रहे थे, मेरे बड़े अभिन्न है, उनका बड़ा सम्मान करता हूं। ये केंद्रीय एजेंसियां राज्य और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के अंदर ही हैं, वो स्थानीय का उसमें नहीं है मुद्दा। ठीक है सर, अजय जी गलतफहमी है। उस समय युद्ध का थोड़ा सा लिमिटेड है, हमारे नेताओं ने सम्मान किया और सरकार का समर्थन किया। अजय जी समय थोड़ा सा लिमिटेड है। अशोक जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ सर आपके लिए। बंगाल में निकलेगा अगर विजय जुलूस तो समस्या तो नहीं होगी ममता दीदी को? पूर्णिमा जी मैं बहुत देर से सारी चीजें सुन रहा था और सारी चीजें सुनने के बाद एक ही बात समझ में आता है कि अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल करेंगे तो उनको बुरा लग जाता है। वो हमारे स्टेट के मुद्दे को उठा देते हैं। हम लोगों ने तो सवाल क्या किया कि भाई जो भी आपने पाकिस्तान के युद्ध के साथ जो भी चीज आपने किया है उसको आप क्लियर लोकसभा में और राज्यसभा में बताइए।
अगर हम ये सवाल करते हैं तो क्या हम लोग गलत हैं? और हम लोग ने अगर कहा कि आप किसी भी चीज को अगर मुद्दा बनाकर राजनीतिक रूप लाना चाहते हैं तो आप मत लाइए, लेकिन ये किसी भी तरीके से इसको किसी भी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को इन्होंने अपना पर्सनली युद्ध जैसा जब बना दिया है। इन्होंने देश का युद्ध तो रहने नहीं दिया, क्योंकि सेना को तो इन्होंने काम करने दिया ही नहीं। सेना अगर चाहती तो इस ममता समय आज बनर्जी हम ने विजय एयर स्ट्राइक अलग को तरीके से चुनावी बनाते। स्टंट बताया, सबूत देखिए, मांगे, तब सेना के देखिए, पराक्रम पर सवाल नहीं उठा रही थी। आज हम लोगों को दूसरे कंट्री में जाकर सफाई देना पड़ रहा है मैडम। सर इसको सफाई कि नहीं हम कहते लोगों हैं, इसको सफाई नहीं कहते हैं, डेलीगेशन आप बताइए, इसको सफाई नहीं कहते हैं सर। और मैं आपको डिप्लोमेसी नहीं सिखाऊंगी, आई एम नो एक्सपर्ट एंड आई विल, मैं नहीं सिखा पाऊंगी सर आपको डिप्लोमेसी, लेकिन इसको सफाई देना नहीं कहते। अभिषेक बनर्जी सफाई दे रहे हैं, मतलब अभिषेक बनर्जी सफाई दे रहे हैं, मतलब अभिषेक बनर्जी आपकी पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं, मतलब सफाई देने, अगर सफाई देने जाना था तो आपने क्यों जाने दिया? बड़ा खुलकर बोला हम तो सरकार के साथ हैं, ऐलान किया, आप लोगों ने क्यों भेजा? फिर मत भेजिए आप। कि आपने सेना को चिट करने जो सरकार ने नाम चुना आपको समस्या उससे थी, फिर अपनी पसंद का नाम चुना तो आपको लगता है कि सफाई देने जा रहे हैं। पूजा जी, तरीके से पूजा जी आपका नाम क्लोजिंग कमेंट कर रहे हैं पूर्णिमा जी। पूजा जी क्लोजिंग कमेंट आपका मैम। पूर्णिमा जी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं अजय जी, आप पहले कभी मेरी तारीफ करेंगे और कभी आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे दोनों से कोई समस्या नहीं है, मुझे दोनों से सर कोई क्रिटिसाइज करिए, मुझे दोनों से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जी अपना क्लोजिंग कमेंट रखेंगे प्लीज। जी बिल्कुल, अगर देश के प्रधानमंत्री जी से हम लोग बहुत खुश होते हैं, भाई ठीक है सेना ने जो है अटैक किया, सेना का तो पूरा सम्मान है ही, सेना का जो भी डिसीजन लिया उसका भी सम्मान है, पर पूर्णिमा जी यहाँ दोगलापंथी दिखती है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी जा जाके सेना के शौर्य का कह रहे हैं, हम सेना के शौर्य का बखान कर रहे हैं, और उसी सेना के शौर्य का जो लोग अपमान कर रहे हैं उनपे मुग्ध दर्शक बने हुए हैं। तो ये दोगलीपंथी दिखाती है। जिन महिलाओं के सिंदूर की आप बात कर, रगों में सिंदूर दौड़ता है आपका, हम तो मान रहे हैं कि आपके रगों में जो सिंदूर दौड़ रहा है वो गर्म तो नहीं है, ठंडा है, क्योंकि अगर गर्म होता तो जैसे ही जो है आपके सांसद ने कहा कि वीरांगना नहीं है भारत देश की महिलाएं, वैसे ही आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जैसे ही आपके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कहते हैं कि नतमस्तक है सेना सब जो है प्रधानमंत्री के चरणों में, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जैसे विजय शाह हमारे देश के जो शौर्य है उसका नाम जोड़ते आतंकवादी के साथ में, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते, लेकिन आप नहीं दिखा सकते। तो उनके अंदर में जो भी जो कह रहे हैं सिंदूर गरम, टाइमर रखेंगे जल्दी से। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष के सारे सवाल जायज हैं, लेकिन जवाब के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर आपका जवाब न मिले, अभी देखिए मानसून सत्र आने वाला है, पूछ लीजिएगा, लेकिन सरकार की भी स्थितियां होती हैं। देखिए ये सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको इस तरह से सड़क पे नहीं कहा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा इंतजार करें, विपक्ष को इंतजार करना ठीक है। और मेरा बस इतना कहना है कि अगर सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो कम से कम विपक्ष को एक साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करनी चाहिए, और ऐसे समय पर छोटी राजनीति से कम बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, उपाध्याय जी, अशोक जी चर्चा में जुड़े, पूजा जी आपका भी शुक्रिया, रामकृपाल सर, दुष्यंत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।